गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैक। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द स्टैक. So stack is a collection of similar data items in which both insertion and deletion operation are performed based on a special operation. Generally we called it as a LIFO. So stack is an ordered list of the same data type of element in a stack. When element is added, it goes to top of the stack. So now just understand what is the meaning and how its working is basically implemented. Okay, so just take a very simple concept. You have a table. Okay, you have a table and you put a book. For example, you put a book of a mathematics on a table. Okay, this is a mathematics book, just example. So just remember, you put the book of mathematics first on the table. Now after that you put the book of English. Just assume you put the book English, and then after the English you put the book of a data structure. So you put a three book: first mathematics, second English, थर्ड डाटा स्ट्रक्चर. ओके, अब हमने तीनों बुकें रख ली, हमें बात समझ आ गई. नाउ कंसीडर, अब आपको एक बुक उठानी है, कोई भी बुक उठानी है, तो जनरली आप कौन सी बुक उठाएंगे? ओके, आप कौन सी बुक उठाएंगे? ऑब्वियस सी बात है या जनरल बात यह है कि आप सबसे पहली बुक उठाएंगे, सबसे टॉप की बुक उठाएंगे. ओके, सो सबसे पहले हमने कौन सी बुक पिक करी? सबसे पहले हमने बुक पिक करी जो थी सबसे टॉप पे. ये वर्ड ध्यान रखिएगा, टॉप मतलब सबसे ऊपर. तो हमने सबसे पहले जो बुक पिक करी वो टॉप पे थी और हमने डीएस की बुक उठा ली. जब हमने डीएस की बुक हटा दी तो आप एज्यूम कर सकते हैं टेबल में, अब टेबल के ऊपर सिर्फ दो ही बुक है. ये टेबल है, टेबल के ऊपर अभी सिर्फ दो ही बुक है. एक है मैथ की और अब दूसरी बुक है इंग्लिश की. ओके, अब आप नेक्स्ट बुक उठाएंगे तो सबसे टॉप की, ऑब्वियस सी बात है, अगेन सबसे टॉप की बुक उठाएंगे. तो जो सबसे टॉप पे अभी है वो इंग्लिश की बुक आप रिमूव करेंगे. अभी ये बुक रिमूव हो जाएगी क्योंकि यही टॉप पे है. जब ये रिमूव हो जाएगी, ये डिलीट हो गई, तो रिमेनिंग बुक कौन सी बची? मैथ की. फिर आपने मैथ की उठाई. तो अगर आप सीक्वेंस नोट करेंगे तो मैथ की बुक सबसे पहले आई थी टेबल के ऊपर, लेकिन जा कब रही है? सबसे लास्ट में जा रही है. ठीक है, और जो डाटा स्ट्रक्चर की बुक थी, अगर यहाँ ध्यान देंगे तो जो डाटा स्ट्रक्चर की बुक थी सबसे लास्ट में आई थी. क्यों? क्योंकि मैथ की सबसे पहले, इंग्लिश की उसके बाद में, और डाटा स्ट्रक्चर की उसके भी बाद में. तो सबसे लास्ट में कौन सी आई? डाटा स्ट्रक्चर की. बट सबसे पहले कौन सी आउट हुई? ऑब्वियस सी बात है, डाटा स्ट्रक्चर की. तो इस प्रोसीजर को, जिसमें लास्ट एंटिटी पहले आती है और सबसे लास्ट इन होती है और फर्स्ट आउट होती है, इस प्रोसीजर की वजह से इसे लीफो कहा जाता है. स्टैक के वर्किंग प्रोसीजर को लीफो के ऊपर बेस्ड कहा जाता है या जनरली लीफो कहा जाता है. तो मतलब समझ आया, लास्ट इन. डाटा स्ट्रक्चर की बुक लास्ट में आई थी ना, तो क्या वर्ड बन गया? लास्ट. लास्ट इन. ओके, ये बन गया आपका लास्ट इन. और सबसे पहले आउट हुई थी वो थी अगेन डाटा स्ट्रक्चर की बुक की. तो लास्ट इन सबसे आखिरी में आई और सबसे पहले चली गई. सिंपल मीनिंग, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, सो एल आई एफ ओ, इट बिकम लीफो. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. इस प्रोसीजर की वजह से इसका नाम लीफो रखा गया है. तो पहला पॉइंट अब क्लियर हो गया. स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा आइटम. सिमिलर डाटा आइटम का क्या मतलब है?
एक जैसे, यानी कि अगर ये इंटीजर नंबर स्टोर कर रहा है तो इंटीजर नंबर ही स्टोर करेगा, ठीक है। अगर ये कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहा है तो कैरेक्टर को स्टोर करेगा। सिमिलर डाटा आइटम इन विच बोथ द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन लीफो प्रिंसिपल। लीफो का प्रिंसिपल क्या है अभी हमने देखा। देन इसके बाद स्टैक इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, ओके, ऑर्डर्ड है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इन अ स्टैक व्हेन एलिमेंट इज एडेड इट गोज टू टॉप ऑफ द स्टैक। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से हो रहा है तो रिमूवल ऑब्वियस सी बात है एक ही पोजीशन, एक ही पॉइंटर, एडिशन एक ही पॉइंटर से होगा, दैट इज द टॉप ऑफ द स्टैक। आप उसी से ऐड करेंगे और उसी से ही रिमूव करेंगे। अगर आप एक जनरल एग्जांपल और देखेंगे तो जनरली हम मैरिजेस या किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, टेबल्स के ऊपर आपकी प्लेट्स रखी होती हैं। अगर आप प्लेट्स का सीक्वेंस देखेंगे तो मान लीजिए ये प्लेट फर्स्ट है, ओके, उसके ऊपर प्लेट सेकंड, उसके ऊपर प्लेट थर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप प्लेट पिक करते हैं तो सबसे नीचे की प्लेट तो नहीं निकालते, आप सबसे टॉप की प्लेट निकालते हैं। मान लीजिए आपने 3 नंबर की प्लेट रिमूव कर दी या हटा दी, नंबर मैंने जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए डाल दिया है। तो आप उसके बाद अगेन वेटर नई साफ सेफ आपकी नई क्लीन प्लेट, साफ प्लेट लेके आ जाता है और मान लीजिए वो 2 प्लेट लाता है तो वो अब 3 तो हट गई है, नई प्लेट्स इसकी जगह पे, यानी कि फॉर एग्जांपल 4 और 5 2 प्लेट लेके आता है तो वो इसके ऊपर रख देता है। तो सबसे आखिरी में कौन आई, 4 और 5, 1 तो अभी नीचे रखी है। फिर कोई गेस्ट आया और उसने सबसे ऊपर की प्लेट पिक करी, यानी कि सबसे टॉप की, यानी कि प्लेट नंबर 5। सो इस तरीके से ये ऑपरेशन चलता है या ये इसका प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर की वजह से आपको प्रोसीजर ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने बहुत सी डेली लाइफ में और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जहाँ एलिमेंट जो लास्ट में आ रहा है और वही वो एलिमेंट सबसे पहले आउट भी हो रहा है। इस प्रिंसिपल को कहा जाता है लीफो। कोई भी ऑपरेशन या प्रोसीजर अगर लीफो के ऊपर बेस्ड है तो हम कहते हैं कि वो स्टैक के प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। कि यार यहाँ स्टैक, ये एग्जांपल स्टैक का हो गया, ये स्टैक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उम्मीद है आपको स्टैक की बात समझ आई होगी, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके लिए एक ही एंड से ऑपरेशन होता है, चाहे इंसर्शन का ऑपरेशन हो या डिलीशन का ऑपरेशन हो, ठीक है, ओके। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्टैक का लीफो ऑपरेशन एक एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन किया है। कैसे, सबसे पहले एक डाटा एलिमेंट, मान लीजिए डाटा एलिमेंट कोई एंटर है, कोई नंबर, डाटा एलिमेंट फॉर एग्जांपल कोई 5 डाला, फिर डाटा एलिमेंट कोई 7 डाला, फिर डाटा एलिमेंट कोई 8 डाला, ओके, 3 एलिमेंट डाल दिए, 5 7 8। पॉप ऑपरेशन का क्या मतलब है बच्चे, पॉप का मतलब है एलिमेंट को रिमूव करना। सो क्लियर करिएगा, पॉप मतलब टू रिमूव, टू रिमूव एलिमेंट, ओके। टॉप का मतलब है एलिमेंट को रिमूव करना, ओके। दूसरा ऑपरेशन है, दो मेजर ऑपरेशन है बेसिकली, वन इज द रिमूव एंड इधर इज द एडिशन। एडिशन को कहा है पुश ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन को लिख सकते हैं टू ऐड एलिमेंट, टू ऐड एलिमेंट, ओके, ठीक, टू ऐड एलिमेंट। टू रिमूव एलिमेंट, अब नाम ध्यान रखिएगा, टैग स्टैक के टर्म में स्पेसिफिकेशन नाम है, सॉरी फॉर दिस टाइपो, इट इज STACK, ओके। सो जो एलिमेंट है वो एंटर हो रहा है वो है पॉप, और जो दूसरा जो एलिमेंट रिमूव हो रहा है वो पॉप ऑपरेशन से रिमूव हो रहा है। जो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं वो पुश ऑपरेशन से रिमूव हो रहे हैं। और इस ये टोटल प्रोसीजर बन गया लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया। एरो की दिखा रही है कि इंसर्शन हो रहा है, दैट्स वाई इनसाइड का सिंबल है, और जो एरो की आउटसाइड निकल रही है वहां का मतलब है पॉप का ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि एलिमेंट रिमूव हो रहे हैं। इस तरीके से ये
प्रोसीजर या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात समझते हैं, एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक एरे है, एरे जिसमें हम कुछ नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ओके ओके, एरे, और ये एरे है और इसमें कुछ नंबर्स स्टोर करने हैं। अब आपको ये नंबर स्टोर कैसे करने हैं ये ध्यान रखिएगा। जनरली देखिए हम नंबर्स कैसे स्टोर करते हैं एरे के अंदर। मान लीजिए पहला नंबर डाला 3, फिर 5, फिर 7। ओके, पर आप प्रिंट कराएंगे या रिमूव कराएंगे तो सबसे पहले इसको रिमूव कराएंगे। ओके, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं स्टैक के बारे में तो इसका मतलब है हम इस अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे कि ये कौन सी अप्रोच है। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। नाउ पिक द पेन अगेन। सो मान लीजिए ये एक एरे ही है। एरे में बस आपको स्टैंडिंग पोजीशन में एरे दिखाया है। जनरली आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एरे को एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे एरे को एज्यूम कर लीजिए कि एरे एक वर्टिकल पोजीशन में खड़ा है, ठीक है। अब इसके अंदर एक एलिमेंट डाला तो यहाँ लिखा हुआ है कि पुश 1, हमने एक एलिमेंट एंटर किया, ये एंटर हो गया, यहाँ पे एलिमेंट दिखा दिया। देन हमने नेक्स्ट एलिमेंट एंटर किया पुश 2, तो ये एलिमेंट इसके ऊपर ऐड हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट पुश 3, ये एलिमेंट भी 2 के ऊपर ऐड हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से पुश 4, पुश 5, जैसे जैसे कर रहे हैं एक एक एलिमेंट पहले नंबर के ऊपर ऐड हो रहा है, ठीक है। ये जनरली इसका वर्किंग ऑपरेशन है, एक के ऊपर एक ऐड होना और उसी तरीके से एक के ऊपर एक रिमूव होना। चलिए अब हम बात करते हैं स्टैक के ऑपरेशंस की। तो जो स्टैक के ऑपरेशंस हैं, उम्मीद आपको अभी तक समझ आ ही गया होगा कि जो मेजर ऑपरेशन है दैट इज द पुश एलिमेंट को स्टैक के अंदर, या स्टैक को जनरली एरे बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एरे की मदद से परफॉर्म करते हैं। So when we insert an element in a stack, then the operation is known as push. तो जब हम इंसर्ट करते हैं तो उस ऑपरेशन को पुश कहते हैं। इफ द स्टैक इज अ फुल देन द ओवरफ्लो कंडीशन अकर। अब इसका मतलब ये है, अगर आप एलिमेंट डाल लें, एज्यूम कीजिए आप एलिमेंट डाल लें और ये स्टैक है, ठीक है, ये स्टैक है। इस स्टैक के अंदर एरे ही समझ लीजिए, इस स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं? इस स्टैक के अंदर मान लीजिए 4 एलिमेंट आ सकते हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आ सकते हैं। मान लीजिए मैंने पहले नंबर डाला 7, नेक्स्ट नंबर डाला 8, उसके बाद का नंबर डाला 9, उसके बाद का नंबर डाला 6, ये नंबर डाल दिए। तो क्या 6 के बाद मैं नेक्स्ट एलिमेंट डाल सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। जवाब इज सिंपली नो। व्हाई? बिकॉज स्टैक इज फुल। तो स्टैक इज फुल को हम कहते हैं जनरली ओवरफ्लो। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो भर गया, ठीक है, ओवरफ्लो। तो दैट इज द मीनिंग। सो व्हेन वी इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ स्टैक then the operation is known as push. If the stack is full then the overflow condition occurs. Next operation is the pop operation. When we delete an element from stack, the operation is known as pop. If the stack is empty, means that no element exists in a stack, then this state is known as अंडरफ्लो स्टैक। अब इसका ऑब्वियसली मतलब है कि मान लीजिए आपके पास एक और स्टैक है, सिर्फ 3 ही एलिमेंट है। मैं 3 क्यों ले रहा हूँ? ताकि मैं जल्दी से अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाऊँ। पहला नंबर था 7, मान लीजिए पहले 5 डाला आपने, फिर 6 डाला और उसके बाद 7 डाला। तो रिमूव कौन सा करेंगे? सबसे पहले टॉप में से रिमूव करेंगे, यानी 7 रिमूव किया, फिर 6 रिमूव किया। ध्यान दीजिएगा, आप 6 रिमूव कर चुके हैं तो आपके पास कितने एलिमेंट बचे? सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा। तो अब आपने 5 भी रिमूव कर दिया। तो जब आपने 5 रिमूव कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि अभी आपका स्टैक फिर से एम्प्टी हो गया है। एम्प्टी होने का मतलब क्या है? एम्प्टी होने का मतलब ये है कि अब इसके अंदर आप एलिमेंट डाल तो सकते हैं पर कोई एलिमेंट निकाल नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको क्या कहा गया? एम्प्टी होने की कंडीशन को इसको कहा गया अंडरफ्लो। ओके, तो अंडरफ्लो का मतलब है सिंपली आप एम्प्टी बोल दीजिए, ओवरफ्लो को सिंपली स्टैक इज फुल बोल दीजिए। ये सिर्फ कहने के वर्ड्स है, मेन कंसेप्ट है कि बात या ऑपरेशन क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओवरफ्लो मतलब आपका भर गया है, अंडरफ्लो मतलब स्टैक अभी एम्प्टी है। ठीक है, और एलिमेंट नहीं निकाल सकते। ओके, नेक्स्ट है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का मतलब सिंपली सा है, अगर आप एलिमेंट डालने जा रहे हैं, इट डिटरमाइन वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। तो आप चेक कर लीजिए कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। ओके, अगला ऑपरेशन इज फुल, अगर इट डिटरमाइन वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट। अगर आप एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट करने से पहले भाई चेक तो कर लीजिए कि जगह भी है कि नहीं है। अगर जगह है तभी तो ऐड करेंगे, मान लीजिए जगह ही नहीं है, वो ऑलरेडी फुल है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ऐड भी नहीं कर सकते। ओके, दिस इज द मीनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। some more operation on stacks are there. One is the peak, it return the element at given position। जो करंट में आपका जो एलिमेंट है, it return the element at given position। आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं या कोई भी पोजीशन आप एंटर करें कि मुझे इस पोजीशन का नंबर चाहिए, इस पोजीशन पे क्या है, तो उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो आपको बता दिया जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द पीक। अनदर इज अ काउंट। सो काउंट नेम अपने आप को ही सजेस्ट करता है कि ये काउंट कर रहा है, तो इट रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल इन अ स्टैक। एक स्टैक में कितने नंबर्स हैं वो बताता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज अ चेंज, इट चेंजेस द एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन। मान लीजिए आपको बदलना है, ये सारे ऑपरेशंस आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि क्या करने के लिए आपसे कह रहे हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन डिस्प्ले, इट प्रिंट ऑल द एलिमेंट अवेलेबल इन स्टैक। मान लीजिए स्टैक के अंदर सिर्फ 5 ही एलिमेंट है, तो आप देखना चाहेंगे कि यार ये 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं। ओके, तो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं ये देखने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको डिस्प्ले कराना पड़ेगा। कुछ लोग इसे शो नाम से भी जानते हैं, शो मेथड, यानी कि देखना कितने एलिमेंट अवेलेबल हैं स्टैक के अंदर। लेकिन अगर आप मेजर ऑपरेशन की बात करें तो आप कह सकते हैं सबसे मेजर सिर्फ 2 ऑपरेशन है, वन इज अ पुश, अनदर इज पॉप। और उनका ऑपरेशन को वेरीफाई करने का मतलब है आप देख लीजिए कौन से एलिमेंट अवेलेबल हैं, दैट इज द डिस्प्ले। नाउ अब बात करते हैं स्टैक के मेजर ऑपरेशन की, दैट इज द पुश एंड, और उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं वो कैसे कैसे करेंगे हम उसको डिस्कस कर रहे हैं अब। सो बिफोर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ स्टैक वी चेक वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट। सो ये तो ऑब्वियस सा पॉइंट है, अगर आप स्टैक के अंदर एलिमेंट डालने जा रहे हैं तो पहले चेक तो कर लीजिए कि भाई इसके पास जगह है भी कि नहीं, उसके बाद एलिमेंट है। नेक्स्ट स्टेप है, इफ वी ट्राई टू इंसर्ट द एलिमेंट इन अ स्टैक एंड स्टैक इज फुल देन ओवरफ्लो कंडीशन अकर। जैसे बताया पहले भी कि चेक किया और पता चला स्टैक तो फुल है, तो इसका मतलब है यार ऑल एलिमेंट नहीं डाल सकते। इसके बाद कौन सा एलिमेंट स्टेप है, अगर मान लीजिए ओवरफ्लो नहीं है तो एज्यूम करते हैं, यही एक केस बना के यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करते हैं। चलिए यहाँ पे एक ऑपरेशन बनाया इस तरीके से, और इसके अंदर हमने एरे का साइज बना दिया, पहले में 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब हमारे पास स्टैक के में 4 एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, आप देखिए स्टार्टिंग के अंदर जिस वेरिएबल से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक एरे ही है तो आप किसी वेरिएबल की मदद से ही
एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे या एलिमेंट रिमूव कराएंगे। तो जिस वेरिएबल की मदद से हम स्टैक के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करते हैं या रिमूव करते हैं, उस वेरिएबल को जनरली कहा जाता है टॉप। जैसे कि नाम है, हम स्टैक के टॉप से ही डिलीट करते हैं और स्टैक के टॉप में ही एलिमेंट ऐड करते हैं, तो जनरली हम इस वेरिएबल का नाम भी रखते हैं टॉप। उस इसको किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, इंट टॉप इक्वल टू -1। -1 क्यों? -1 का मतलब ये है कि यार अभी हमारा स्टैक बिल्कुल खाली है। अब -1 एक तरीके से नोटेशन है जो ये डिनोट कर रहा है स्टैक इज एम्प्टी। ओके, इसको एरे के केस में, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हम और सी लैंग्वेज से क्लोज एग्जांपल लेके चलते हैं, तो हम भी इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट करते हैं। तो इंडेक्सिंग फर्स्ट 0 1 2 3। आप 1 से भी समझ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, पर कहने का पॉइंट ये है कि अगर एरे के ऊपर जनरली 0 से इंडेक्सिंग है तो क्यों ना हम 0 से ही देखते हैं, दैट द ओनली रीजन। ठीक, अब बात करते हैं कि इफ वी ट्राई टू इंसर्ट द एलिमेंट इन अ स्टैक ओवरफ्लो, ये पॉइंट देख लिया। नाउ व्हेन वी इनिशियलाइज ए स्टैक, वी सेट द वैल्यू ऑफ द टॉप एज अ -1 टू चेक दैट स्टैक इज एम्प्टी। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आया होगा कि स्टार्टिंग में टॉप की वैल्यू -1 है। -1 ने क्या सिग्निफाई किया? -1 ने सिग्निफाई किया कि अभी इसके अंदर कोई और एलिमेंट नहीं है, ये स्टैक मेरा बिल्कुल खाली है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये करंट स्टैक की पोजीशन है। ये हमारा स्टैक है, इसमें 4 एलिमेंट आ सकते हैं। टॉप एक वेरिएबल है जो -1 पे सेट है। ओके, नाउ अब आपको कोई एलिमेंट डालना है इसके अंदर, तो कैसे डालेंगे? ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि हम ऐड और रिमूव दोनों ही टॉप वेरिएबल की मदद से करते हैं। ठीक, तो टॉप कहाँ पे है? अभी -1 पे है। हमें डालना क्या है? 0 वाली पोजीशन पे। मान लीजिए इसका स्टैक का नाम है STK, मैं शॉर्ट फॉर्म में स्टैक का नाम STK रख देता हूँ। तो आपको क्या करना, ऑपरेशन समझिएगा। आपको STK, ठीक, STK की 0 पोजीशन पे कोई नंबर डालना है। मान लीजिए नंबर की वैल्यू है 22, आपको ये नंबर डालना है। ओके, स्टैक 0 की पोजीशन पे डालना है 22। डालना किसकी मदद से है? टॉप की मदद से है। टॉप कहाँ पे है? अभी -1 के लोकेशन पे। तो उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। हमें टॉप की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करना है, बढ़ाना है। यानी -1 से कैसे आगे बढ़ाएंगे? -1 पे एक ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक स्टेप आगे। ओके, -1 में हमने एक स्टेप ऐड किया तो वो हमारा पहुंच गया 0 पे। तो कैसे बढ़ाने का तरीका? सिंपली आप लिखिए टॉप इक्वल टू टॉप +1, या आप सिंपली लिख सकते हैं टॉप प्लस प्लस। ओके, जो भी आप लिखना चाहें। इससे क्या हुआ? टॉप की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो गया, -1 से वो हो गई 0 पे। तो आपको क्या लिखना था? स्टैक 0। अब 0 की कौन सा वेरिएबल डिनोट कर रहा है? हमारा टॉप। तो आपकी एक्चुअली स्टेटमेंट क्या बन गई? स्टैक STK टॉप पोजीशन इक्वल टू 22 भी किसी वेरिएबल में होगा तो आप वो उस वेरिएबल का नाम लिख दीजिएगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आपने ये एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। तो पॉइंट है, व्हेन द न्यू एलिमेंट इज पोस्ट इन अ स्टैक, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ द टॉप गेट्स इंक्रीमेंटेड, that is top become top +1 and the element will be placed at the new position of the top. Okay, got it? अब मान लीजिए एक और नंबर ऐड करना है, तो अब यहाँ पे नया एलिमेंट हमने 0 पोजीशन पे 22 डाल दिया, और अब 0 किसको पॉइंट आउट कर रहा है? टॉप को। ओके, टॉप की वैल्यू 0 है, ऑब्वियस सी बात है।
अब नेक्स्ट पोजीशन पे हमें नंबर ऐड करना है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर। 0 पे तो पहले ही नंबर है, अब हमें नंबर किस जगह पे ऐड करना है, हमें इंडेक्स नंबर 1 पे नंबर ऐड करना है। और टॉप कहाँ पे है, 0 इंडेक्स पे है, तो करना क्या है, टॉप को फिर से इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट करने का तरीका सेम, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 इंक्रीमेंट हो गया, और उसके बाद स्टैक का टॉप, आपको अच्छे से समझ आए, स्टैक का टॉप का मतलब स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है, दैट पॉइंट, स्टैक का टॉप इक्वल टू न्यू एलिमेंट, और न्यू एलिमेंट जो भी आप डालना चाहें सेम इसी स्टेप से, मान लीजिए आप डालना चाहते हैं आप 32, तो स्टैक टॉप इक्वल टू 32, टॉप पहले 0 से 1 हो गया है, तो हमने यहाँ पे नया नंबर डाल दिया, एंड दैट बिकम्स 32। इसी तरीके से आप नंबर डालते जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपने एक और नंबर डाला, स्टैक की पोजीशन को बढ़ाने के लिए हमें नेक्स्ट नंबर डालने के लिए अगेन टॉप को बढ़ाना है, तो मैंने फिर से क्या लिखा, टॉप प्लस प्लस। अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 2 पे चली गई, तो हमने क्या लिखा, स्टैक का टॉप अगेन नेक्स्ट नंबर, मान लीजिए 45 है, तो यहाँ पे 45 डाल दिया, फिर से नेक्स्ट नंबर डाला, सिमिलरली टॉप को बढ़ाया, मान लीजिए नेक्स्ट नंबर हमने डाल दिया उसी तरीके से, वो था 36, हमने नेक्स्ट नंबर डाला 36। ओके, जस्ट अ सेकेंड, तो नेक्स्ट नंबर आ गया हमारा 36। इस तरीके से हमने सारे नंबर डाल दिए। अब क्या करना है, अब एक और नंबर डालिए। जैसे ही आप एक और नंबर डालने जा रहे हैं, आपको फिगर से ही दिख रहा होगा कि यार 4, स्टैक का साइज तो 4 ही था, यानी 4 ही नंबर ले सकता है, 4 नंबर ऑलरेडी ऐड हो गए, तो क्या दिखाना चाहिए, स्टैक इज फुल। तो आप देखेंगे स्टैक का साइज क्या था, स्टैक का साइज सिर्फ 4 था। ओके, 4। तो अगर हम स्टैक के साइज तक पहुंच गए हैं, यानी 4 एलिमेंट डाल गए हैं, तो आप कह दीजिए स्टैक इज फुल या स्टैक इज ओवरफ्लो। ठीक है, ये मतलब हो गया। तो इसने यहाँ पे ये बता दिया इस तरीके से, द एलिमेंट विल बी इंसर्टेड अंटिल वी रीच द मैक्स साइज ऑफ द स्टैक। अब यहाँ पे मैक्सिमम साइज तक हम नहीं पहुंच गए, तब तक ही ऐड करना है आपको ये नेक्स्ट नंबर। गॉट इट, दिस इज द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सो ये पॉप ऑपरेशन है स्टैक का। ओके, पुश ऑपरेशन को एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे स्टैक एम्प्टी था, जो प्रोसीजर को अभी हमने डिस्कस किया, एक एलिमेंट 10 डाला, अभी शुरुआत में एम्प्टी था, तो टॉप की वैल्यू को कंसंट्रेट कीजिए, टॉप की वैल्यू है -1। ठीक, स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। देन हमने एक नया नंबर एलिमेंट डाला, और सबसे पोजीशन कौन सी बन गई, टॉप की पोजीशन बन गई। ओके, तो टॉप -1 मतलब स्टैक एम्प्टी है। आप टॉप की वैल्यू पे भी कंसंट्रेट करिएगा, एक एलिमेंट 10 डाला तो टॉप की वैल्यू 0 हो गई, टॉप की वैल्यू पहले 0 हुई एक्चुअली, पॉइंट टू बी नोटेड। फिर टॉप की वैल्यू -1 हुई, दो एलिमेंट आ गए, और सॉरी 1 हुई, दो एलिमेंट आ गए, 3 हुई, 3 एलिमेंट आ गए, टॉप की वैल्यू 2 हुई तो 3 एलिमेंट आ गए, और टॉप की वैल्यू 3 हुई तो 4 एलिमेंट आ गए। तो एक्चुअली में 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 पे एक एलिमेंट, 1 पे दूसरा, 2 पे तीसरा, और थर्ड पे फोर्थ एलिमेंट आ गया, यानी तीसरी इंडेक्स पे टॉप की 3 वैल्यू पे हम 4 एलिमेंट डाल चुके हैं, दैट इज द मीनिंग। ओके, चलिए फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैक के पॉप ऑपरेशन पे। सो बिफोर डिलीटिंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, वी चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी। सो ऑब्वियस सी बात है, आप सबसे पहले क्या चेक करना चाहेंगे, क्योंकि आप एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं बच्चे। अब मान लीजिए मैं, ये स्टैक की स्टार्टिंग कंडीशन है, यानी कि एरे बना हुआ है, ओके, और 0 1 2 3, और तो ऑब्वियस सी बात है, अभी टॉप कहाँ पे मार्क कर रहा होगा, अब आप समझ ही गए होंगे, टॉप मार्क कर रहा है -1 की पोजीशन पे, तो -1 पे मार्क कर रहा है, और मैं आपसे कहता हूँ कि यार निकालिए, यानी कि
डिलीट कीजिए स्टैक में से एक एलिमेंट। तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप स्टैक को देख ही पा रहे हैं, देख के विजुलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं यार, स्टैक के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, स्टैक तो खाली है। दैट्स मीन हम एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते, कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप एलिमेंट रिमूव करने जा रहे हैं तो पहले चेक कर लीजिए एलिमेंट है भी। अगर बैग पहले ही खाली है तो आप बैग में से कोई आइटम निकाल ही नहीं सकते। दैट्स द पॉइंट। So before deleting the element from the stack, we check whether the stack is empty. One point. Second, if we try to delete the element from the empty stack, then the underflow condition occurs. Okay, obvious सी बात है, underflow है, खाली है, empty है. Third point, if the stack is not empty, first access the element which is pointed by the top. अब इसका क्या मतलब है, अगर ये खाली नहीं है तो एक कंडीशन बना लेते हैं जहाँ पे स्टैक में कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए दो ही एलिमेंट है। तो अगर दो एलिमेंट है तो एक एलिमेंट मान लीजिए है 7, हमने डाल दिया, दूसरा एलिमेंट है 25, वो भी डाल दिया, रैंडम नंबर से। तो अगर दो एलिमेंट है तो उम्मीद करता हूँ अब आप पिक कर गए होंगे टॉप कहाँ पे होगा, टॉप होगा, टॉप की वैल्यू होगी इनफैक्ट 1। ओके, अब आपसे कहा जाता है इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, फर्स्ट एक्सेस द एलिमेंट विच इज पॉइंटेड बाय द टॉप। तो वो एलिमेंट एक्सेस कीजिए जो कि टॉप पॉइंट कर रहा है। तो मान लीजिए वो एलिमेंट है 25, ठीक है, वो एलिमेंट ऑब्वियस सी बात है सबसे टॉप पे 25 है, तो हमें इसको निकालना है। निकालने का क्या तरीका, किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो वेरिएबल का नाम मान लेते हैं एन, एन वेरिएबल में मैं डिलीट हुआ नंबर इंसर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, एस एन इक्वल टू एस टी के, कौन सा नंबर डिलीट करना है, जो सबसे टॉप का होगा, और सबसे टॉप का वेरिएबल जो पॉइंट कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो स्टैक का टॉप। तो एन इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, स्टैक का टॉप क्या था यहाँ पे 5, ये मीनिंग हो गया। तो एन इक्वल टू स्टैक का टॉप हो गया। ठीक, तो स्टैक के सॉरी टॉप पे कौन सा एलिमेंट, टॉप की वैल्यू क्या थी 1, तो हम इसे लिख सकते हैं स्टैक ऑफ 1। तो 1 पे कौन सा एलिमेंट था, स्टैक के 1 पे कौन सा एलिमेंट था 25, तो मैं वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ स्टैक के 1 से 25 की। तो उम्मीद है अब n की वैल्यू क्या हो गई 25, यानी अब इसे प्रिंट करा लीजिए। आप प्रिंट करा लीजिएगा कैसे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी सी लैंग्वेज में, और एन अगर कोई और लैंग्वेज में भी डिलीट करना चाहते हैं तो, या प्रिंट कराना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज के स्पेसिफिक फंक्शन की मदद से प्रिंट करा लीजिए। तो इस तरीके से आपने एलिमेंट डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अब क्योंकि ये नंबर डिलीट हो चुका है, ध्यान दीजिए टॉप को डिलीट कर दिया हमने, मैं इसलिए क्रॉस कर देता हूँ। ठीक, टॉप अगर डिलीट हो गया तो डिलीट करने के बाद अब आपको क्या काम करना है, टॉप नीचे आ जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, अब 25 नहीं रहा, टॉप कैसे नीचे आएगा, अगर 2 पे है तो 1 पे आना है, तो कैसे आएगा, टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1, ऑब्वियस सी बात है, टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टॉप माइनस माइनस। गॉट इट। So once the pop operation is performed, the top is decremented by 1, यानी कि एक नंबर से उसे कम कर दिया गया है, दैट इज टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1। उम्मीद है मैंने ये बात अच्छे से आपको एक्सप्लेन की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जांपल की मदद से एक इमेज है जिसमें समझा रहे हैं किस तरीके से पॉप का ऑपरेशन वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले टॉप इक्वल टू 3, ठीक, दैट्स मीन इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, 0 इंडेक्स पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, और अभी आपका टॉप फुल है क्योंकि 4 एलिमेंट है, इसका साइज भी 4 ही है, और 4 एलिमेंट ऑलरेडी आ गए हैं, तो दैट्स मीन आपका स्टैक फुल है। तो यहाँ पे डिनोट कर रहा है स्टैक फुल। अब टॉप की वैल्यू 2 हो गई, 2 होने का मतलब क्या, आपने एक एलिमेंट पॉप कर लिया, तो देखिए ये स्टैक खाली हो गया। ठीक है, पॉप 40, तो आपको इशारा कर रहा है कि आप 40 निकाल दीजिए, यानी ये एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो गया। ओके, नेक्स्ट अब 30, नेक्स्ट एलिमेंट रिमूव किया गया है, तो इस तरीके से टॉप की वैल्यू 1 और डिक्रीमेंट होगी उसके बाद, रिमूव करने के बाद, पॉइंट टू बी नोटेड।
देन नेक्स्ट एलिमेंट 20 के रिमूव हुआ, उसके बाद टॉप डिक्रीमेंट हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट 10 रिमूव हो गया और 0 के उसके बाद -1 टॉप को कर दिया गया, यानी कि पहले एलिमेंट को रिमूव किया जा रहा है, फिर टॉप को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया जा रहा है। तो मैं स्टेप लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। पॉप में क्या कर रहे हैं, पॉप का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट फर्स्ट रिमूव एलिमेंट, फर्स्ट रिमूव एलिमेंट, ठीक, .1 .2, देन डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट को डिक्रीज भी कह सकते हैं, देन डिक्रीमेंट टॉप। ओके, देन डिक्रीमेंट टॉप। पुश ऑपरेशन में क्या था, पुश ऑपरेशन में इस ऑर्डर का रिवर्स है। अगर मैं पुश ऑपरेशन को लिखता हूं, पुश को लिखता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है पुश में क्या पॉइंट है, फर्स्ट इंक्रीमेंट, फर्स्ट इंक्रीमेंट टॉप। पहली बार में आप टॉप को इंक्रीमेंट कीजिए क्योंकि वो नेगेटिव पे है। और सेकंड पॉइंट है देन ऐड एलिमेंट, तब आप पुश कीजिए। ठीक है, तो इसमें पुश में क्या है, पहले टॉप को छेड़ना है, यानी पहले टॉप में चेंजेस करने हैं, फिर ऐड करना है। पॉप में क्या है, पहले निकालना है और टॉप में चेंजेस बाद में है। ओके, तो यहाँ ये देन है, THEN, देन डिक्रीमेंट टॉप। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी अच्छे से। मैंने दोनों ऑपरेशन अच्छे से समझा दिए। ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पुश के ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो उसके ऊपर बेस्ड एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम शुरू होता है बिगिन। सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं, इफ टॉप इक्वल टू n, n क्या है, n इज द साइज, n इज द साइज, कि अगर टॉप की वैल्यू और साइज भी कह सकते हैं मैक्स साइज, यानी इससे ऊपर नहीं जाएगा आपका एलिमेंट। इफ टॉप इक्वल टू n देन स्टैक इज फुल, बात ही खत्म हो गई। अगर ऐसा नहीं है देन टॉप प्लस प्लस, टॉप को वैल्यू को इंक्रीमेंट कीजिए और स्टैक के टॉप में आइटम यानी नया नंबर इंसर्ट करा दीजिए। सिंपल एल्गोरिथम ऑफ अ पुश। ये एरे इम्प्लीमेंटेशन है पुश मेथड की। जनरली नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, स्टैक क्योंकि ये कंसेप्ट है, स्टैक को क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट अ स्टैक, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट अ स्टैक, आपको स्टैक किस तरीके से आप स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसका जवाब ये है, फर्स्ट आंसर है, पहला रिप्लाई दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहले विद द हेल्प ऑफ एरे, दूसरा विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट, विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। इन दो की मदद से आप कर सकते हैं, एरे और लिंक लिस्ट। हम अभी इस केस में, इस एग्जांपल के अंदर एरे के बेस इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, यानी एरे बेस इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं एरे की हेल्प लेके। नेक्स्ट जब हम लिंक लिस्ट करेंगे तो हम लिंक लिस्ट के बेस पे भी स्टैक की इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, वो आगे के यूनिट्स में हम इसे कवर करेंगे, आगे के लेक्चर्स में हम इसे कवर करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि एरे के बेस पे कैसे इंप्लीमेंटेशन की गई है। तो डेफिनेटली पुश नाम से एक मेथड है, सी लैंग्वेज के ऊपर ये इंप्लीमेंटेशन बेस्ड है। पुश नाम से एक मेथड है, उसमें दो वैल्यूज है। पहली वैल, वैल वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इंसर्ट करानी है, n इज द साइज ऑफ द स्टैक। तो सबसे पहले कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, तो सबसे पहले कैसे लिखा है, इफ स्टैक, इफ टॉप, अगर टॉप की वैल्यू अगर n के बराबर बराबर है तो इसका मतलब क्या है, ओवरफ्लो। गॉट इट, बात वहीं खत्म हो गई। एल्स टॉप की वैल्यू में बढ़ाइए, कोडिंग देखिएगा, टॉप की वैल्यू में बढ़ाइए और स्टैक के टॉप में आप वैल्यू जो भी नया नंबर है, नया नंबर है वो इंसर्ट कर दीजिए।
तो दिस इज द पुश एल्गोरिथम। नेक्स्ट बात करते हैं पॉप एल्गोरिथम की। अब पॉप एल्गोरिथम कैसा है, बिगिन स्टार्ट करते हैं। अगर टॉप की वैल्यू -1 है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया डिलीट करने से पहले पहले चेक कर लीजिए, अगर टॉप की वैल्यू -1 है देन स्टैक इज एम्प्टी और गेम वहीं ओवर हो गया। नेक्स्ट आइटम इक्वल टू स्टैक के टॉप, और स्टैक के टॉप में आप एलिमेंट इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, इंसर्ट कर दीजिए का मतलब है यहाँ पे स्टैक के टॉप का जो एलिमेंट इंसर्टेड है उसको बेसिकली आइटम में डाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए, स्टैक के टॉप से रिमूव करके एलिमेंट आइटम में डाल दीजिए, ये इस तरीके से। और उसके बाद टॉप को माइनस माइनस कर दीजिए। मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, एक्चुअल में कोई एलिमेंट डिलीट या रिमूव नहीं होता है, ओवरराइट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एलिमेंट है 3, एक है 6, एक है 5, ये पड़ा हुआ है। ठीक, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, और ऑब्वियस सी बात है अभी टॉप यहाँ पे लाई कर रहा है, मुझे ये एलिमेंट रिमूव करना है। तो मैं इस कैसे चेक करता हूँ, इफ टॉप इक्वल टू -1, टॉप तो भाई अभी -1 नहीं है क्योंकि टॉप की वैल्यू तो 2 है। तो मैंने क्या लिखा, आइटम, देखते जाइएगा, आइटम इक्वल टू स्टैक का टॉप। स्टैक का टॉप कौन सा है, टॉप की वैल्यू क्या है 2, तो मैंने स्टैक का टॉप लिखा 2। तो 2 पे कौन सा एलिमेंट है 3, जो नंबर पड़ा एक्चुअली में वो 3 है। आई तो मैंने 3 कहाँ डाल दिया, आइटम नाम के वेरिएबल में डाल दिया। उसके बाद टॉप को माइनस माइनस कर दिया, तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई, अब टॉप की वैल्यू माइनस होने के बाद हो गई 2 से 1 हो गई, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ टॉप की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं एक्स्ट्रा लाइन को। ठीक है, टॉप की वैल्यू हो गई हमारी एक्चुअल में 1। अब जब टॉप की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब ये है कि टॉप अब यहाँ ना पॉइंट करके, ये कनेक्शन डिलीट हो गया, अब टॉप यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो ये वाला जो नंबर है 3, ये एक्चुअल में पड़ा हुआ है एरे में, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्चुअली इट इज देयर इन अ एरे but we can't access it. Why? Because we are accessing in a stack with the help of a top, and now top is at a position 1, so you can't access the element at a position 2. अगर आप ऐड करते हैं, मान लीजिए ऐड करते हैं, तो पहले टॉप की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज होने के बाद, टॉप की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक, अगर टॉप की वैल्यू 2 हो गई, फिर आप एलिमेंट डालते हैं तो क्या लिखेंगे, एस टी के, यानी मान लीजिए स्टैक का नाम स्टैक एस टी के है, तो एस टी के टॉप इक्वल टू मान लीजिए नया नंबर था 8, तो आप इसे लिखते हैं, एक सेकेंड, ये नया नंबर लिखते हैं 8, आपने 8 लिख दिया तो ये 8 हो गया, मान लीजिए 8, तो 3 के ऊपर ओवर राइट हो गया 8, दैट्स द पॉइंट। तो अगर ओवर राइट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो डिलीट हो गया, आपके लिए डिलीट हो गया। गॉट इट। नाउ आगे बढ़ते हैं, पॉप एल्गोरिथम आपने समझ आया, ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो सबसे पहले अगेन इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए पॉप मेथड का नाम है वो पॉप रखेंगे, एडिशन के टाइम मेथड का नाम पुश रखेंगे। तो पुश एंड पॉप जो ऑपरेशन है उसी के बेस पे उनके मेथड के नाम है। तो इफ टॉप इक्वल टू -1, अगर टॉप की वैल्यू अगर -1 के बराबर है, दैट्स मीन अभी बॉस आप एलिमेंट उसमें से और नहीं निकाल सकते, वो एम्प्टी है, तो अंडरफ्लो का लॉजिक चल जाए। अंडरफ्लो प्रिंट आते ही रिटर्न 0, रिटर्न 0 मतलब यहां से निकल जाइए, दैट द मीनिंग, खत्म हो गई बात। एल्स निकालिए कौन सा एलिमेंट, स्टैक के टॉप के ऊपर का एलिमेंट, और उसके बाद टॉप को माइनस माइनस यानी कि टॉप को डिक्रीमेंट कीजिए। तो पहले कहने का पॉइंट है, इसको ऐसे समझिएगा, फर्स्ट रिमूव एलिमेंट, फर्स्ट रिमूव, ओके, एंड देन ऐड, फर्स्ट रिमूव देन डिक्रीमेंट, हम ऐसे कह सकते हैं, देन डिक्रीमेंट टॉप, देन डिक्रीमेंट टॉप, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका एक सी लैंग्वेज के ऊपर
इम्प्लीमेंटेशन। अभी मैंने फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन देखी है। एक्चुअली में हम इसको और अच्छे से समझने के लिए प्रोग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि एक्चुअल कंसेप्ट तभी समझ आएगा जब आप एक्चुअली में बात को समझ के उसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सम एप्लीकेशन ऑफ अ स्टैक। तो सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में स्ट्रिंग रिवर्सल। स्ट्रिंग रिवर्सल का क्या मतलब है? स्ट्रिंग रिवर्सल का मतलब है आपको कोई स्ट्रिंग रिवर्स करनी है। मान लीजिए यहाँ पे कोई नेम है RAM, ये एक नाम है, ठीक है, तो आपको इसको रिवर्स करना है। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? MAR। ओके, तो ये कैसे? एलिमेंट इंसर्ट कैसे हुआ? पहले R इंसर्ट हुआ, फिर A इंसर्ट हुआ, फिर M इंसर्ट हुआ। डिलीट कैसे हुआ? पहले आपका M डिलीट हुआ, फिर M बाहर निकला, M प्रिंट हुआ, फिर A प्रिंट हुआ, फिर R प्रिंट हुआ। सो हम इसे कह सकते हैं इट इज द स्ट्रिंग रिवर्सल ऑपरेशन। तो अगर आपको कोई कहा जाए, एक प्रोग्राम देते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रोम और नॉट। तो उम्मीद है पैलिंड्रोम मतलब वो उल्टा सीधा एक जैसी है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है नितिन, NITIN। अब आप इसको चाहे इस तरफ से लिखे या इस तरफ से रीड करें, पहले N फिर I फिर T फिर I फिर N। तो यानी ये इसको उल्टा लिखे या सीधा लिखे, दोनों में ही दोनों बार ही नितिन प्रिंट होगा। ओके, वो वर्ड्स कहलाते हैं पैलिंड्रोम। तो आप ये चेक कर सकते हैं ये वर्ड पैलिंड्रोम है कि नहीं है, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। अनडू एंड रीडू ऑपरेशन। अनडू एंड रीडू ऑपरेशन क्या है? आपने कई बार MS वर्ड के ऊपर भी काम किया होगा। आपने मान लीजिए सबसे पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा। अगर आप इसको अनडू करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले 3 बाहर जाएगा, यानी 3 आपका हटेगा, फिर 2 डिलीट होगा, फिर 1 डिलीट होगा। तो ये कैसे, ये किसके ऊपर बेस्ड है ऑपरेशन? ऑब्वियस सी बात है, ये स्टैक की टर्मिनोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अनदर कंसेप्ट इज द रिकर्जन। रिकर्जन इज अ फंक्शन इन सी लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज कह सकते हैं। रिकर्जन इन अ फंक्शन और अ कंसेप्ट इन विच अ मेथड कॉल इटसेल्फ। ये हमने अपने पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो वहां पे भी क्या हो रहा था, मान लीजिए एक मेथड M है, M मेथड के बॉडी से हमने एक और मेथड M1 कॉल किया, M1 की बॉडी के अंदर से हमने एक मेथड M2 कॉल किया, M2 की बॉडी मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दी। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे लास्ट में कौन आया? M2। सबसे पहले वाइंड अप कौन होगा? M2। M2 के बाद वाइंड अप होगा M1। M1 के बाद वाइंड अप होगा खुद M। तो ये कैसे है? सबसे लास्ट वाला सबसे पहले जा रहा है, तो अगेन इट इज अ लीफ। सो मैंने रिकर्जन एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, या नॉर्मल मेथड कॉल्स भी से बोल सकते हैं। इस केस में रिकर स्टैक के ऊपर बेस्ड होती हैं। नेम डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च is a technique in which we explore the element of a depth first rather than going in a breadth order। तो हमें ब्रेथ की तरफ नहीं जाना, डेप्थ में जाना है। तो उसके लिए भी अगेन स्टैक का यूज होता है। क्यों? मान लीजिए एक एलिमेंट A, एक एलिमेंट B और एक एलिमेंट C है, और फिर उसके बाद एक एलिमेंट D है। ठीक, पहले आपने A को एक्सप्लोर किया, A के 2 चाइल्ड आए B और C। अब B और C जब 2 चाइल्ड आए तो आपने, क्योंकि बी पहले, मान लीजिए बी आया तो बी को एक्सप्लोर किया, बी का चाइल्ड आया डी। डी, तो डी आप उसके भी पहले एक्सप्लोर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप स्टैक की टर्मिनोलॉजी के ऊपर बेस्ड कर रहे हैं। सी अभी पेंडिंग में है, सी पहले आया हुआ तो बेचारा वेट कर रहा है। डी जो लास्ट में आया था आपने उसके ऊपर पहले ऑपरेशन कर दिया। दिस इज द डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसके ऊपर भी हम फ्यूचर में, दिस इज आवर वन ऑफ द आवर टॉपिक इन अ ग्राफ, जो हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट अभी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि इसमें DFS के ऊपर भी, DFS की अप्रोच भी स्टैक के ऊपर डिपेंडेंट या बेस्ड है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन कन्वर्जन। एक्सप्रेशन कन्वर्जन का मतलब है, मान लीजिए ये नंबर है 3+5। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस का सिंबल पहले, 3 बाद में, 5 उसके बाद में, ठीक है।
इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रीफिक्स। ओके, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 3 5 प्लस, ये एक अलग टाइप की नोटेशन है। हम जनरली मैथ ऐसे करते हैं, मान लीजिए कोई मैथ इस तरीके से करता तो वो उसे कहते हैं प्रीफिक्स, यानी सिंबल्स पहले आ जाते हैं। ये नोटेशन कैसी है, जिसमें सिंबल बाद में आते हैं। तो इस नोटेशन को, हमारी नोटेशन को जनरली जो हम करते हैं उसे कहते हैं हम इनफिक्स। तो इनफिक्स को आप प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी मदद से, अगेन विद द हेल्प ऑफ स्टैक। इसको भी हम आगे देखेंगे। तो एप्लीकेशंस इस वजह से, क्योंकि आगे के टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है, इसलिए आपको मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। फ्यूचर में इन एप्लीकेशन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो यही हमारा लास्ट टॉपिक था स्टैक के बारे में। आज के स्टैक के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो टाटा बाय बाय अंटिल, और उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। सो कीप स्टडी, कीप लर्निंग। थैंक यू, टाटा बाय बाय।